हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास 5.6 का एक सम है डिफरेंशिएशन में। 7 सम थोड़ा लेंथी है और एक है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। इसमें अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ऐसे आएगा कि प्रूव दैट, अगर वैसे तो हमारे पास सिंपल उसने बोला है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, बट अगर एग्ज़ाम में आए तो ये आएगा प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट 3t। ठीक है, इसको हमने देखना है तो स्टार्ट करते हैं इसको ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, डी एक्स पॉन डी टी, पता है ना पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे करते हैं। ये u है और ये v है, ठीक है, u अपॉन v लगाना पड़ेगा। देखो साइन क्यूब t का मतलब क्या होता है, साइन t होल रेस टू पावर 3। डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर आगे, फंक्शन वैसे का वैसे, पावर एक कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव कॉस t। ठीक है, तो हो गया u डैश, v हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ कॉस 2t माइनस, पता ना u अपॉन v का फार्मूला क्या होता है, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश, मतलब पहले का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब न्यूमरेटर एज इट इज़ साइन क्यूब टी, रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव, किसी भी रूट का डेरिवेटिव करना हो तो क्या फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है 1/2 रूट में वही फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 cos 2t और cos इस अंदर वाले का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, उसके अंदर क्या पड़ा है 2t, 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, थोड़े डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ मैं। ये 2 से 2 कट गया, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। देखो इस पूरे के नीचे तो हमारे पास 1 ही है ना, मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ। देखो ना, पता है ना ये कैसे बन गया, मैं लिख दूँ एक लाइन, चलो एक लाइन लिख देता हूँ मैं। ये है 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी रूट कॉस 2t माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t। इसके नीचे 1 हमारे पास है और ओवरऑल हमारे पास रूट का स्क्वायर कट जाएगा ना, ये हो गया कॉस 2t। अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम जो होगा वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इनका एलसीएम इसी से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेते वक्त देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, रूट इंटू रूट, रूट खत्म हो जाएगा ना, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और होल अपॉन हमारे पास क्या बन जाएगा, या किससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा कॉस 2t, हमारा ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, साथ में बन गया रूट में कॉस 2t। ये हमारे पास आ गया डी एक्स पॉन डी टी। अगर आप सेम ऐसे ही डी वाई पॉन डी टी फाइंड करोगे, देखो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, बस इस डेरिवेटिव में फ़र्क आएगा ना। तो अगर आप ध्यान से इसको करोगे तो हमारे पास डी वाई पॉन डी टी अगर आप ट्राई करोगे तो आपके पास आप यहाँ पहुँच जाओगे, पावर आगे लेके आओगे। ठीक है, ये आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर टी, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो माइनस आगे आएगा, साइन टी वही एलसीएम लेके, मतलब फाइनली बता रहा हूँ मैं, कॉस 2t बन जाएगा। फिर वही हमारे पास प्लस, यहाँ साइन क्यूब टी की जगह क्या हमारे पास आएगा, कॉस क्यूब टी, और साथ में हमारे पास आ गया साइन 2t, और होल अपॉन हमारे पास क्या बन जाएगा, वही कॉस 2t और रूट कॉस 2t। ठीक है बेटा, ये दिमाग में रहेगी ना। अब हमें क्या करना है, डी वाई पॉन डी टी को डी एक्स पॉन डी टी से डिवाइड ऐसे ही करते हैं। देखो ना, डी वाई पॉन डी टी को अगर हम डी एक्स पॉन डी टी से डिवाइड करते हैं तो कट के हमारे पास डी वाई पॉन डी एक्स आ जाएगा ना, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। तो जब हम हमारे पास, मैं दोबारा बता देता हूँ, डी वाई पॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन, वो एलसीएम की बात अगर मैं, एलसीएम हमारे पास क्या था, कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t। ठीक है,
और होल अपॉन अगर मैं इसको डिवाइड करूँ डी एक्स पॉइंट डी टी से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ मैं, वो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, उसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन, इनमें क्या है डिनोमिनेटर में, कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t। तो ये तो सेम है, कट जाएंगे ना आपस में ना। अब देखो ध्यान से क्या करना है, हमें प्रूव करना है कॉट 3t, मतलब बहुत छोटा सा, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले साइन 2t का फार्मूला देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं। साइन 2a का फार्मूला पता है हमें, वो क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। ठीक है, तो साइन 2t की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली 2 साइन t कॉस t ना, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखो क्या बनेगा, ये तो कट गई ना, -3 कॉस स्क्वेयर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी। और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है हमारे पास, 3 साइन स्क्वेयर टी कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। इसका फार्मूला पुट करना, डिनोमिनेटर में तो पुट कर देते हैं ना, क्या आएगा, 2 साइन टी एंड कॉस टी। ठीक है, यहाँ भी हमने पुट कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो आप, न्यूमिनेटर में हमारे पास एक तो कॉस स्क्वायर टी, देखो यहाँ पड़ा है ना कॉस स्क्वायर टी, एक यहाँ पे भी कॉस क्यूब है ना, चलो कॉस की पावर 4 बन जाएगी कॉस स्क्वायर, और एक साइन टी यहाँ पे भी, एक साइन टी यहाँ पे भी है। इसका मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ से बचेगा -3 कॉस 2t, एक कॉस क्यूब था, एक कॉस यहाँ से बचा, एक कॉस यहाँ से, और 2 कॉस स्क्वायर टी। और डिनोमिनेटर में भी देखो, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे भी है ना, है आराम से कॉमन आ सकता है, यहाँ कॉस टी है, यहाँ भी कॉस टी है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अंदर बचेगा 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन, है ना, पावर 4 हो गई ना, 2 बाहर आ गए, 2 साइन स्क्वायर टी। तो ऑब्वियस है हमारे पास क्या होगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा हमारे पास, और एक साइन से साइन कट जाएगा। बाहर हमारे पास ये साइन तो कट गया पूरा ना हमारा, बाहर हमारे पास बचा कॉस टी, अंदर हमारे पास है -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा साइन टी, 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब है कॉस 2t का फार्मूला। सबसे पहले आप देखो टारगेट क्या है, आपको प्रूव करना है, अगर मैं क्वेश्चन में आएगा कॉट 3t, हालांकि डेरिवेटिव आपका यहीं आ गया था, अगर सिंपल dy पॉइंट डी एक्स की बात करें हम यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि वो कहेगा सिंप्लीफाई करो, कॉट का मतलब होता है माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t। और अगर आपको याद हो कॉस 3t का फार्मूला +1 में किया था, 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी होता है, उल्टा मतलब ना, जहाँ पहुँचना है वहाँ उसको थोड़ा रिवर्स ले आओ, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि 3 साइन टी -4। इंट्यूशन से मिल जाती है। इंट्यूशन क्या, कि न्यूमरेटर में आपको सिर्फ क्या चाहिए, कॉस, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या चाहिए, साइन। ठीक है, ये इंट्यूशन हो गई। अब अगर हमारे पास cos 2t है, cos 2a के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर t -1, और एक होता है इसी cos 2t का फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर t। मुझे न्यूमरेटर में cos चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर कौन सा फार्मूला पुट करूँगा, cos वाला, नीचे कौन सा, साइन वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें हमारे पास, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, लास्ट में क्या बचा था, cos t -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, साइन t 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट करेंगे हम, cos 2t का, न्यूमिनेटर में 2 cos स्क्वायर t -1, और डिनोमिनेटर में कौन सा पुट करेंगे, ये न्यूमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे, cos 2t का 1 - 2 साइन स्क्वायर t। थोड़ा लेंथी है सम, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए
तो फिर बहुत सारे फार्मूले रिवाइज भी हो जाते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। तो वही करते हैं हम। कॉस टी, ये हमारे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे साइन टी, कॉस 2t का फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो कॉस टी -6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में साइन टी तो बाहर पड़ा है हमारे पास, 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस टी 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे साइन टी, ये हमारा बन गया 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। मैं कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 कॉस टी ऊपर 4 कॉस क्यूब टी, और डिनोमिनेटर में 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। न्यूमिनेटर में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉस 3t का फार्मूला बनाना है। वो क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेके माइनस वाला प्लस होके आगे आ जाएगा, प्लस वाला माइनस बन के पीछे चला जाएगा, है ना। और नीचे हमारे पास है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। ये किसका फार्मूला है पूरा, कॉस 3t का, और ये किसका फार्मूला है, साइन 3t का। ठीक है, आपको फार्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास बन गया कॉस 3t, नीचे हमारे पास है साइन 3t, और कॉस पॉन साइन जब एंगल सेम होते हैं क्या बन जाता है, कॉट 3t, और ये हमारे पास हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इसको ध्यान से करना है, लेकिन इसको देख के सम नहीं आएगा, ट्राई करो, इसको पूरी प्रैक्टिस करो, साथ साथ इसको चलाओगे तभी आपका सम ये हो जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बेटा।